नमस्कार। आज के इस एक्सप्लोरेशन में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में आपके होश उड़ा देगा। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बस एक बहुत पुराना पौराणिक ग्रंथ है ना? लेकिन आज जो डेटा और रिसर्च हम देखने वाले हैं वो बिल्कुल हैरान कर देने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ श्लोकों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि इसमें एस्ट्रोनॉमी, साइंस और जीवन के उन सबसे गहरे सवालों का खजाना है जिन्हें आज का विज्ञान भी सुलझाने में लगा हुआ है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस प्राचीन रहस्य को डीकोड करते हैं। 2,20,000 साल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये टाइमलाइन क्या है? रिसर्चर्स और एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऋग्वेद के खास सूक्त में, जो अगस्त्य और वशिष्ठ मुनि के जन्म से जुड़ा है, एक ऐसी खगोलीय घटना का जिक्र है जो सीधे सीरियस स्टार यानी लुब्धक तारे की पोजीशन से मैच करती है। अब मजेदार बात क्या है, जब इस डेटा को रिवर्स कैलकुलेट किया गया तो ये हमें आज से लगभग 2,20,000 साल पीछे ले जाता है। मतलब इस ग्रंथ में इतने हजारों लाखों साल पुरानी मेमोरीज प्रिजर्व्ड हैं। है ना कमाल की बात? तो अब बात करते हैं ऋग्वेद में छिपे विज्ञान और खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी की। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इतना एडवांस ज्ञान कहीं आसमान से नहीं टपका था। इसकी जड़ें हमारे ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करने की एक बहुत ही डीप और साइंटिफिक प्रोसेस से जुड़ी हैं। और इस काम के लिए हमारे पूर्वज जिस टूल का इस्तेमाल करते थे वो था वेदांग ज्योतिष। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये आज के ज़माने वाली कोई आम एस्ट्रोलॉजी या भविष्य बताने वाली विद्या नहीं है। ये असल में पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी का एक बेहद एडवांस साइंस था। इसका इस्तेमाल ग्रहों और तारों की मूवमेंट्स को, वो भी हजारों सालों तक, सिस्टमैटिकली ट्रैक करने के लिए होता था। इसी हार्डकोर साइंस के जरिए हमारे प्राचीन स्कॉलर्स समय के विशाल युगों की सटीक गणना करते थे। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 960। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स ने यह बिल्कुल सटीक कैलकुलेट कर लिया था कि वर्नल इक्विनॉक्स यानी वसंत संपात के समय सूर्य के ठीक पीछे जो तारा उदय होता है उसे एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक शिफ्ट होने में लगभग 960 साल का वक्त लगता है। जरा सोचकर देखिए इस ऑब्जर्वेशन के लेवल को। इस 960 साल की शिफ्टिंग साइकिल को ट्रैक करके उन्होंने डीप टाइम को नापने का एक परफेक्ट मैप तैयार कर लिया था। और सबसे हैरानी की बात तो तब होती है जब हम ऋग्वेद की इन खगोलीय पोजीशंस को आज के मॉडर्न डेटा से मैच करते हैं। ये टाइमलाइन बिल्कुल परफेक्शन के साथ सामने आती है, जैसे कि 7000 ईसा पूर्व में मघा नक्षत्र में वोनल इक्विनॉक्स का होना, या फिर 12,000 ईसा पूर्व के आसपास रामायण काल की एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस, यहां तक कि 35,000 ईसा पूर्व में समुद्र के जल स्तर का नीचे जाना। ये सारी बातें मॉडर्न जियोलॉजी और ओशनोग्राफी के डेटा के साथ बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ऋग्वेद की ज्योग्राफिकल और एस्ट्रोनॉमिकल मेमोरी कितनी अचूक थी। चलिए, अब ब्रह्मांड के इस विशाल मैक्रो लेवल से इंसान की आम जिंदगी यानी माइक्रो लेवल की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं वैदिक देवताओं और प्रकृति के रिश्ते को। हमारे प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति की इन विशाल शक्तियों को सिर्फ डर की नज़र से नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इन ताकतों का मानवीकरण किया, उन्हें एक पहचान दी। उदाहरण के लिए, जब हम इंद्र की बात करते हैं तो वो कोई ऐसे राजा नहीं है जो बादलों पर बैठे हैं। वो असल में आंधी और तूफान जैसी ताकतवर प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। उनका कॉस्मिक फंक्शन है जीवन की रुकावटों को दूर करना, जैसे कि वृत्र नाम के राक्षस का वध करना, जो असल में सूखे का प्रतीक है। वहीं अगर अग्नि की बात करें, जो आग और सूर्य दोनों का रूप है, वो धरती और स्वर्ग के बीच एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। और सोम, जो एक पौधा भी है और चंद्रमा का प्रतीक भी, उसे प्रेरणा और असीम ऊर्जा का रस माना गया है। तो बेसिकली इन शक्तियों के जरिए प्राचीन समाज प्रकृति के साथ एक गहरा तालमेल बिठाकर चलता था। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। इन सभी शक्तिशाली देवताओं से भी ऊपर एक नियम था जिसे रीत कहा जाता था। अब ये रीत कोई भगवान या देवता नहीं है, बल्कि ये इस पूरे ब्रह्मांड का वो अदृश्य यूनिवर्सल नियम है जो ग्रहों की कक्षाओं से लेकर इंसान की नैतिकता तक सब कुछ कंट्रोल करता है। यहां तक कि खुद देवता भी इस नियम से बंधे हुए हैं। अगर रीत का पालन नहीं हुआ तो पूरा ब्रह्मांड अपना बैलेंस खो देगा। ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म का असर सीधे इस पूरे यूनिवर्स पर पड़ता है। अब हम इस एक्सप्लोरेशन के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, नासदीय सूक्त, जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य पर बात की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का ये सूक्त हमें अस्तित्व के उन सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है जहां साइंस और हमारे सारे जाने पहचाने नियम सुन पड़ जाते हैं। जरा एक ऐसे वक्त की कल्पना कीजिए जब कुछ भी नहीं था।
क्या सच में सिर्फ शून्यता थी? नासिदिय सूक्त इन्हीं गहरे सवालों से शुरू होता है। ये कहता है कि उस वक्त ना तो अस्तित्व था और ना ही अनस्तित्व, ना स्पेस था, ना दिन था, ना रात। हम इंसान सिर्फ कुछ होने या ना होने के बारे में ही सोच सकते हैं, लेकिन वो अवस्था इन दोनों से बहुत परे थी, बस एक असीम अंधी शून्यता। फिर सूक्त एक और सवाल पूछता है, क्या वहां जल था? एक ऐसा अनंत अंधकार जो बस एक निराकार बहाव में लिपटा हुआ था, जिसे आज का मॉडर्न साइंस प्राइमोर्डियल सूप कहता है ना। ऋग्वेद उसे ही एक अनंत तरल प्रवाह के रूप में वर्णित करता है। और यहाँ आप उन प्राचीन ऋषियों की विनम्रता देखिए। वो कोई पक्की मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि वो खुद भी लगातार ब्रह्मांड से सवाल पूछ रहे हैं। और फिर इस गहरे शांत अंधकार में एक हलचल होती है, काम का जन्म होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ काम का मतलब वो नहीं है जो हम आज की आम भाषा में समझते हैं। यहाँ इसका मतलब है सृष्टि की पहली इच्छा, पहली कॉस्मिक एनर्जी का बीज। एक तप या कह लीजिए एक कॉस्मिक स्पार्क पैदा हुआ। अब आप खुद सोचिए, ये मॉडर्न फिजिक्स के बिग बैंग या सिंगुलैरिटी के सिद्धांत से कितना ज्यादा मैच करता है। चेतना में एक इच्छा जगी, ऊर्जा का भयंकर विस्तार हुआ और इस तरह हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। तो अगर नासदीय सूक्त की फिलॉसफी को समराइज करें तो शुरुआत में ना कुछ था और ना ही शून्यता थी, बस एक अंधकारमय अनंत तरल पदार्थ था। फिर तप यानी कॉस्मिक ऊर्जा के एक स्पार्क से ये पूरा एक्सपेंशन ट्रिगर हुआ। लेकिन इसका सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो एकदम अंत में आता है। सूक्त के आखिर में पूछा गया है कि ये सृष्टि किसने बनाई? क्या ये बात देवता जानते हैं? जवाब मिलता है नहीं, क्योंकि देवता तो खुद सृष्टि के बाद आए हैं। और एकदम आखिर में ऋषि कहते हैं शायद जो सर्वोच्च शक्ति है वो जानती है, या शायद वो भी नहीं जानती। ज्ञान का सबसे ऊंचा रूप यही है दोस्तों, पूरी विनम्रता के साथ ये एक्सेप्ट करना कि हम कितना कम जानते हैं। और अब आते हैं इस दर्शन के आखिरी और सबसे क्रांतिकारी मुकाम पर, अनेकता में एकता यानी एकम सत। इन गहरे सवालों से बाहर निकलते हुए ऋग्वेद के विचारक एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट तक पहुंचते हैं। एक तरफ आप देखिए, प्रकृति के अलग अलग रूप हैं, इंद्र हैं, अग्नि हैं, सोम हैं, जिनकी अपनी अपनी शक्तियों के लिए स्तुति की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे इन विचारकों का चिंतन और गहरा हुआ, उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उन्होंने महसूस किया कि ये जितने भी अलग अलग रूप हैं ना, ये असल में किसी एक ही सर्वोच्च और निराकार सत्य के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोना तो सिर्फ एक ही होता है, लेकिन उससे बनने वाले गहनों के नाम और रूप अलग अलग होते हैं। परम शक्ति सिर्फ एक ही है। और इसी गहरे चिंतन से जन्म हुआ ऋग्वेद के सबसे महान और पावरफुल श्लोक का, एकम सत विप्रा बहुधा वदम्पि। मतलब सत्य तो एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन है। ये हमें सहिष्णुता सिखाता है कि परम सत्य तक पहुंचने के रास्ते भले ही अलग अलग हों, लेकिन मंजिल हम सबकी एक ही है। ऋग्वेद की इस विशाल यात्रा का ये वो सूत्र है जो आज भी दुनिया की बहुत सी समस्याओं का समाधान बन सकता है। तो हमने सितारों की सटीक कैलकुलेशन से लेकर प्रकृति के देवताओं तक और शून्यता से ब्रह्मांड के जन्म से लेकर उसे एक परम सत्य तक का एक अद्भुत सफर तय किया। अब इस पूरे एक्सप्लोरेशन के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। आज के इस मॉडर्न दौर में, इस इतनी विशाल प्राचीन ब्रह्मांडीय व्यवस्था में हम इंसानों की जगह आखिर कहाँ है? क्या हम रित के उस यूनिवर्सल बैलेंस के साथ तालमेल बिठाकर जी पा रहे हैं? ये सवाल मैं यहीं छोड़ता हूं, ताकि आप खुद इस पर विचार करें और इस ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को जानने की आपकी भूख और बढ़े। आज के इस एक्सप्लोरेशन में बस इतना ही।